हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे भटके हुए प्राणी, प्रेम वो संपत्ति है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। प्रेम धन को पाने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। सच्चा मानव ही प्रेम के योग्य हो सकता है। मैं भी तो एक मानव हूँ। विषैले नाग अपनी कैंचुली बदल देते हैं, परंतु फिर भी वो विषैले ही रहते हैं, डसना नहीं भूलते। हे विदेशी प्राणी, तुम यदि प्रेम पाना चाहते हो तो अपने आप को बदलो। वेश बदलने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपनी अंतरात्मा में परिवर्तन लाओ। हे देवी, जो मैं चाहता हूँ उसे मैं पाकर ही दम लेता हूँ। पाना प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम में अपने आप को खो देना ही सच्चा प्रेम है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैंने वर्षों की घोर तपस्या से इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली है कि अभी आपने जो मेरे माथे पर तिलक लगाया है उसे शीघ्र ही मैं विजय तिलक में बदल कर दिखाऊंगा। अवश्य महाराज भैरव, अवश्य विजयी होंगे। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब मैं सारी शक्तियों के साथ रत्नाकर के राज्य पर आक्रमण करूंगा। गुरुदेव, क्या मेरे इतने वर्षों की तपस्या और इतनी सिद्धियां प्राप्त करने के बाद भी आप मुझे आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देंगे? अवश्य दूंगा राक्षस राज भैरव, अवश्य दूंगा। इसी आज्ञा को देने के लिए ही तो मैं अब तक जीवित हूं। हे असुरराज, अब आपकी सिद्धियों और असुरों की शक्ति के चिन्ह, इस तलवार की परीक्षा की घड़ी आ गई है। इसे स्वीकार कर लीजिए राक्षस राज, और समस्त धरती लोक पर अपनी धाक जमाइए। अवश्य गुरुदेव, अवश्य। भैरव, तुम तपस्या से लौटते ही युद्ध और आक्रमण की बातें करने लगे हो। तुम भी अपने पिता पर गए हो। पिता पर गया हूं तो उसमें बुरा ही क्या है? अंत है मैं उन्हीं का पुत्र और उत्तराधिकारी हूं। तिलक प्रस्तुत करते हैं दिव्य भूमि भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों के अलौकिक दर्शन। दर्शन दो भगवान, केवल तिलक पर। जो काम वो अधूरा छोड़ गए हैं उसे मुझे ही पूरा करना है। परंतु एक माँ अपने इकलौते पुत्र को अपना जीवन युद्ध भूमि पर संकट में डालते हुए नहीं देख सकती। जिस माँ का दूध उसकी संतान में रक्त बनकर दौड़ रहा है, उसे यूं ही मिट्टी में मिलाते हुए नहीं देख सकती। पुत्र, नहीं देख सकती। माताश्री, लगता है पिताश्री की मौत से आप आज भी भयभीत हैं। हाँ, मैं आज भी भयभीत हूं। मुझे इस बात का भय है कि ये युद्ध कहीं मेरे वंश वृक्ष को जड़ से काट के न रख दे। ऐसा नहीं होगा माताश्री। मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। मैं तो ये चाहती हूं कि ये वंश आगे बढ़े। इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह करने का निर्णय लिया है पुत्र। अर्थात आप मेरे पैरों में बेड़ियां बांधकर मुझे युद्ध में जाने से रोकना चाहती हैं? मैं तो तुम्हें कदापि नहीं रोकूंगी पुत्र, परंतु एक सुंदरी तुम्हें अवश्य रोक पाएगी। क्या तुम्हें कोई राजकुमारी सुंदर नहीं लगती पुत्र? सुंदर तो लगती है, परंतु उनमें से कोई भी वैष्णव नहीं है। वैष्णव? तुम वैष्णव से विवाह करना चाहते हो? हाँ माताश्री। परंतु तुम तो उसे अपने शत्रु समझते हो, उससे युद्ध करना चाहते हो। हाँ,
परंतु मैं युद्ध को युद्ध नहीं, स्वयंवर समझकर लड़ना चाहता हूं। मैं अपनी शक्ति और पराक्रम से उसे जीतना चाहता हूं और उसे जीवन भर के लिए अपनी बंदी बनाना चाहता हूं। तुम शत्रुता समाप्त करके उससे विवाह कर सकते हो, फिर युद्ध करके ही उससे विवाह करना क्यों चाहते हो? इसलिए कि पहले मुझे अपनी पिता की उस हत्या का बदला लेना है। मेरी मानो तो युद्ध को भूल जाओ पुत्र, और वैष्णव से विवाह का प्रस्ताव भेज दो। मैं जानता हूं वो नहीं मानेंगे, फिर भी आपका सुझाव मुझे स्वीकार है, क्योंकि वैष्णव के मेरे विवाह के प्रस्ताव को ठोकर मार देने से ही मेरे लिए युद्ध का बहाना बन जाएगा। मैं उसे विवाह का प्रस्ताव अवश्य भेजूंगा। इतने वर्षों की तपस्या के बाद तो मनुष्य मानव से देव बन जाता है, परंतु ये असुर पुत्र दानव का दानव ही रहा। वही अकड़, वही अहंकार जो इसके पिता में था, इसमें भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं महाराज? दुर्जय पुत्र भैरव की, और किसकी? क्या किया है उसने? इस संदेश पत्र द्वारा राजकुमारी वैष्णव का हाथ मांगा है। वैष्णव का हाथ मांगा है? हाँ, परंतु इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो अपने दिवंगत पिता दुर्जय की हमसे शत्रुता पर अंकुश लगाना चाहता है। नहीं महारानी, बल्कि उस शत्रुता पर दुर्जय की मृत्यु से जो अंकुश लगा, उसे मिटाकर वो नए सिरे से शत्रुता आरंभ करना चाहता है। परंतु शत्रुता का विवाह से क्या तालमेल? ये तो संबंध जोड़ने की बात है। संबंध जोड़ने के लिए हाथ जोड़कर रिश्ता मांगा जाता है, धमकी देकर नहीं। धमकी? कैसी धमकी? भैरव ने धमकी दी है, यदि सीधे सीधे राजकुमारी वैष्णव का हाथ उसके हाथ में नहीं दिया गया तो वो उसे बलपूर्वक उठा ले जाएगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि दुर्जय ने विष का जो बीज बोया था, वो अब फल फूल कर एक विशाल वृक्ष बन गया है। एक ऐसा बबूल जिसमें हजारों विषैले कांटे हैं। तो अब हम भैरव को क्या उत्तर देंगे? महारानी विजया, वैष्णव एक देवी है, और एक देवी भैरव जैसे किसी दानव के उपयुक्त कभी नहीं हो सकती। इसलिए हम स्पष्ट रूप से कह देंगे कि भैरव से वैष्णवी का विवाह कदापि नहीं हो सकता। यदि वैष्णव का विवाह मुझसे नहीं हो सकता तो किसी से नहीं होगा। यदि मैं बारात लेकर नहीं जा सकता तो सेना लेकर घुस जाऊंगा अपने ससुराल में। नहीं पुत्र नहीं, विवाह के संबंध में युद्ध की बातें मत करो। जिस विवाह की नींव पर खून का छिड़काव हुआ हो, वो विवाह नहीं, स्वाहा है मानव संबंधों का। माताश्री, आप बार बार निर्बलता का प्रदर्शन क्यों करती है? कभी कभी मैं ये सोचने पर विवश हो जाता हूं कि क्या आप ही मेरी माता हैं? भैरव! आप जैसी निर्बल स्त्री मुझ जैसे शूरवीर को जन्म दे सकती है? भैरव! अपनी माता को निर्बल समझने की भूल मत करो। संसार की कोई माता निर्बल नहीं होती। मां तो केवल अपनी ममता के कारण अपनी संतान के आगे निर्बल होकर रह जाती है। और जिस मां ने तुम जैसे शूरवीर को जन्म दिया है, वो कैसे निर्बल हो सकती है भैरव? तो फिर आप मुझे युद्ध में से मुंह मोड़ने और कायरता दिखाने का पाठ क्यों पढ़ा रही है माताश्री? इसलिए कि मैं एक नारी हूं, जिसका परम कर्तव्य है जन्म देना और संसार का विकास करना। और तुम एक नारी के कर्तव्य के विरुद्ध विकास नहीं, विनाश चाहते हो। हाँ, मैं विनाश चाहता हूं, उनका विनाश जिन्होंने मेरे पिताश्री का सर्वनाश किया है। मैं राजा रत्नाकर के राज्य का विनाश चाहता हूं,
चाहे ऐसा करते हुए मैं स्वयं ही नष्ट हो जाऊं। नहीं पुत्र नहीं, मैं तुम्हें विनाश के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती पुत्र, नहीं देख सकती। सेनापति, हमारी सेनाओं को युद्ध की तैयारियों का आदेश दो, तुरंत। महाराज, इस समय आप क्रोध में हैं और शीघ्रता से निर्णय ले रहे हैं। ऐसे कामों में शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिए। शीघ्रता से काम न ले तो क्या करें? आप तो जानते हैं महाराज, राजकुमारी वैष्णवी मायावी है। यदि वो हमसे कोई छल कर बैठी तो? सेनापति, तुम ठीक कह रहे हो। छल के आगे बड़े से बड़ा बल भी निष्फल हो जाता है। इसलिए महाराज, मेरा यह सुझाव है कि हम पहले राजा रत्नाकर के राज्य में युद्ध की क्या तैयारियां हो रही हैं, यह जानने के लिए हम अपने कुशलतम गुप्तचरों को वहां भेजें। आपका सुझाव उचित है, परंतु रत्नाकर के राज्य में गुप्तचर भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कौन पता लगाएगा कि वहां क्या हो रहा है? सेनापति, हम, स्वयं हम। हे मानव समाज के प्रतिनिधियों, संसार में सबसे कठिन कार्य मानव रूप में अच्छा और सच्चा मानव बनना है, और सबसे सहज कार्य मानवता को त्याग कर दानव बनना है। यदि आप सब अच्छे और सच्चे मानव बनना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय है प्रेम। प्रेम ही मानव को सच्चे रूप में मानव बनाता है। जिस मनुष्य में प्रेम नहीं, सहनशीलता नहीं, वो मानव नहीं, मानव के रूप में दानव है, दानव। कौन है ये सुंदरी? और इस यौवन की हरी भरी वसंत ऋतु में इसने सन्यासियों का नीरस रूप क्यों धारण किया है? चलकर पता करना चाहिए। प्रेम ईश्वर की वाणी है। प्रेम हर मानव, हर प्राणी के हृदय की प्रथम इच्छा है। प्रेम प्रेम को जन्म देता है और घृणा घृणा को जन्म देती है। इसलिए एक दूसरे से घृणा करना छोड़ दो और प्रेम से नाता जोड़ो। आहा, क्या प्रवचन है, क्या वाणी है। हे विप्रवर, कौन है ये साध्वी? इस नगरी में नए हो क्या? देवी वैष्णवी को नहीं जानते? आश्चर्य है। देवी वैष्णवी अर्थात राजा रत्नाकर की पुत्री राजकुमारी वैष्णवी? हाँ, वही। तब तो सचमुच आश्चर्य होना चाहिए। प्रेम के एक दीपक से हजारों दीप जलाए जा सकते हैं और घृणा के घोर अंधकार को नष्ट किया जा सकता है। हे देवी, मैं भी आपसे प्रेम का पाठ पढ़ना चाहता हूं। हे भटके हुए प्राणी, प्रेम वो संपत्ति है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। प्रेम धन को पाने के लिए पहले अपने आप को बदलना पड़ता है। सच्चा मानव ही प्रेम के योग्य हो सकता है। मैं भी तो एक मानव हूं,
विषैले नाग अपनी कैंचुली बदल देते हैं, परंतु फिर भी वो विषैले ही रहते हैं, डसना नहीं भूलते। हे विदेशी प्राणी, तुम यदि प्रेम पाना चाहते हो तो अपने आप को बदलो। वेश बदलने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। अपनी अंतरात्मा में परिवर्तन लाओ। हे देवी, जो मैं चाहता हूं उसे मैं पाकर ही दम लेता हूं। पाना प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम में अपने आप को खो देना ही सच्चा प्रेम है। और तुम में खोने का न तो साहस है न बूता। इसीलिए तुम जिसे पाना चाहते हो उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? पहले तो मैं तुम्हें विवाह बंधन द्वारा बंदी बनाकर जीवन भर तुमसे अपने पिताश्री की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता था, पर तुम जैसी सुंदरी को देखकर प्रतिशोध की जगह प्रेम ने ले ली। अब मैं तुम्हें प्राप्त के बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। क्या सोच रहे हो वत्स? तुम मेरी वास्तविकता जान गई हो राजकुमारी कि मैं कौन हूं। तो अब मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हें प्राप्त करना चाहता हूं। वत्स, मुझे नहीं, ईश्वर को पाने की इच्छा करो। ईश्वर जैसा दाता कोई नहीं। जो भी उसकी शरण में जाता है वो अवश्य कुछ न कुछ पाता है। ईश्वर की आराधना से ही सुख, शांति, समृद्धि, समाधान तथा तृप्ति मिलती है। तुम जब मेरी धर्म पत्नी बनोगी तभी तो मुझे सुख, शांति और तृप्ति प्राप्त होगी। ये क्या कह रहा है? एक साध्वी से सांसारिक प्रलोभन और लगावट की बातें कर रहा है। ये तो हमारी राजकुमारी का अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है, घोर अपमान है। ये हमारा अपमान है। परंतु है ये कौन जो इतना दुस्साहस दिखा रहा है? जो भी है, हमें इसे बंदी बना लेना चाहिए। बंदी बना लेना चाहिए। तुम मुझे बंदी बनाओगे? मूर्ख प्राणियों, मैं असुरराज भैरव हूं। और तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड दूंगा। हम तुम्हें दंड देंगे। तुमने देवी वैष्णवी का अपमान किया है। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे पकड़ोगे? देख ली मेरी शक्ति। मैं महान शक्तिमान हूं वैष्णवी, महान शक्तिमान। सर्वशक्तिमान तो प्रभु हैं भैरव। ये तुम्हारा भ्रम है। हे वैष्णवी, तुम इसी क्षण मेरे साथ चलती हो या तुम्हें बलपूर्वक उठा कर ले जाऊं? मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी भैरव, परंतु 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 क्या राजकुमारी? तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग इन निर्बल प्रजाजनों पर किया है। यदि तुम अपनी शक्ति मुझे भी दिखा दो तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? वहां देख रहे हो भैरव, उस पेड़ के नीचे एक बच्चा मरा पड़ा है। अरे मेरे लाल, कहाँ चला गया तू? क्या तुम उसे जीवित कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? फिर तुम सर्वशक्तिमान कैसे हो गए? मैं तुम्हारी बातों से भ्रमित नहीं होने वाला। अब तुम मेरी महाशक्ति देखो। देखो कि मैं कितना महान और महाकाय हूं।
लोको, महामंत्री, ये तो असुरराज भैरव है। हाँ महाराज। परंतु ये हमारे राज्य में कैसे घुस आया? महामंत्री, आक्रमण करके बंदी बना लो इसे। जो आज्ञा महाराज। सिपाहियों, आक्रमण! तुम्हारी शक्ति केवल नष्ट कर सकती है भैरव, निर्माण नहीं कर सकती। अन्यथा तुम उस बच्चे को जीवित कर दिखाते। बच्चे को तो मैं मृत्यु की नींद से नहीं उठा सकता, परंतु मैं तुम्हें अवश्य उठाकर ले जाऊंगा। जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है, उसे पाने की चेष्टा व्यर्थ है भैरव। जो मैं पाना चाहता हूं, उसे मैं पाकर ही रहता हूं। तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं आना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें बलपूर्वक उठाकर ले जाऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा वैष्णवी। मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा।